हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज आप लोगों के साथ जो मैं आपके सामने आई हूँ एक कुछ बात आप लोगों से करने के लिए कि क्यों ये दुनिया जो है वो इतनी नेगेटिव लोगों से भरी हुई है। पहले ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ, मेरी बेटी का बर्थडे था। इसके अलावा ना मैं एक काम जो है वो आप लोगों के लिए करने की सोच रही थी। मैंने ये सोचा था कि जैसे मैंने अपनी 40 डेज सीरीज़ टीजीटी पीजीटी की चलाई थी तो उसमें और एक्स्ट्रा मटेरियल देखे। जैसे मैंने जो सोचा था आप लोगों के लिए वो ये सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी सीरीज़ है, टीजीटी पीजीटी सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए जैसे अभी 40 डेज चलाई थी तो वो यूट्यूब पर चलाए, और जो मेरे सिर्फ यूट्यूब के पेड के लिए नहीं, यूट्यूब उसमें हम लोग कुछ नोट्स भी इंक्लूड कर दें जो हम लोग टेलीग्राम पे डाल दें। आपको ये तो पता ही है कि इतने कमेंट्स जो हैं वो मेरे पास आए मेरी 40 डेज स्ट्रैटेजी से, जो लोग प्रभावित हुए। आप मेरे पीछे यहाँ पर ये देखिए इंग्लिश विंग्लिश करके हैं। मैंने सोचा था बहुत सारे हैं, उनमें से अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ छांटे थे। देखिए इंग्लिश विंग्लिश है मैम, पीजीटी का भी रिजल्ट आ गया है। थैंक्स मैम, विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोज़ आई हैव गॉट सिलेक्शन। एक चीज़ देखिए कि ये जो है इंग्लिश विंग्लिश, मुझे इनका नाम भी नहीं पता कि इनका क्या नाम है, ना मैंने कभी इनसे पूछा कि इनका क्या नाम है। इन्होंने अपना क्रेडिट मुझे आकर अपने आप मुझे इन्होंने, क्योंकि इन्हें इस लायक लगी मैं कि मुझे ये क्रेडिट इन्होंने दिया। थैंक यू वेरी मच इंग्लिश विंग्लिश, जो भी आपका नाम है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। आप एक चीज़ ये देखिए, सब्सक्रिप्शन लेना है, प्रोसेस क्या है, कोई कमेंट नहीं है मेरी तरफ से। मैम आपका टीजीटी इंग्लिश बैच कैसे ज्वाइन करें, ये इसके बारे में प्रोसेस बता दीजिए, कोई कमेंट नहीं है मेरी तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सिर्फ चीज़ क्यों बता रही हूँ। ऐसा है कि कल अब इंग्लिश सूत्रा का सारा काम अमित शर्मा जी देखते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड। इन पे कमेंट भी जो करते हैं, रिप्लाई जो देते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी अमित देते हैं। कल चूँकि मैं इन नोट्स प्रिपेयर करने में लगी हुई, तैयार कर रही हूँ। मैं आजकल चैनल पे जो है ना तो चैनल के कमेंट्स देख पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, तो मैं उन पे कुछ भी वो नहीं कर रही हूँ। कल हमारी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स के वीडियोज़ आए और उनमें से हमने सबसे पहले सोनम चौधरी का डाला। सोनम चौधरी का जो वीडियो है वो डलते ही इतना ज़्यादा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि सोनम ने, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की है। उसने ओबीसी में 22nd और जो अगर रैंक वैसे देखी जाए तो 155 रैंक ली है। उसको पीजीटी में, मैं पीजीटी की बात बता रही हूँ, उसके 87 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अभी आंसर जब आपकी मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी आप देखिएगा। आप चलिए मैं आपको थोड़ा सोनम चौधरी के बारे में बता दूँ। सोनम चौधरी जो है ये उसका 2nd अटैम्प्ट था। सोनम ने, बेचारी ने बहुत इनोसेंटली, मुजफ्फरनगर से बहुत इनोसेंट है, इनोसेंटली उसने आके ये बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं आता था और नाउन प्रोनाउन भी नहीं पता था, और जो है मैंने वहाँ पर मैम के यहाँ पर आके पढ़ाई करी और ये करा। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, सोनम ने मेरे यहाँ एडमिशन लेने से पहले सो कॉल्ड एक इंस्टीट्यूट में पैसे जमा कर रखे थे 12,000 रुपये। वहाँ पर भी वो पढ़ी थी, मैं तो उसकी 2nd चॉइस थी, मेरे यहाँ तो वो बाद में आई थी। वहाँ पर उसे कुछ नहीं सिखाया गया, जैसी कोरी गई थी वैसी कोरी वो जो है वहाँ से पढ़ी। उसके बाद उसे खुद लगा कि जो है ये कोई फ्रूटफुल नहीं है, तो इसीलिए उसने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया। मेरे यहाँ एडमिशन लेने के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा जो है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो थी संशय जिसे कहते हैं। इसकी एक छोटी सी 2 साल की बच्ची है, हस्बैंड इसके रेलवे पुलिस में है, और ये जो है दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपना। इसके हस्बैंड, इसकी छोटी सी बच्ची, आप सोच सकते हैं 2 साल की बच्ची, जिस समय ये मेरे पास आई थी, अब दूसरा बर्थडे तो इसका 1.25 साल की बच्ची थी इसकी, जब इसे छोड़कर इन लॉज के पास छोड़कर हॉस्टल में आकर ये लड़की रही है। हॉस्टल से आना जाना, एक बीमार बहुत ज़्यादा पड़ी, लेकिन आना पढ़ना उसमें जो है बिल्कुल अपना, हॉस्टल में कैसा भी माहौल, शादी के बाद छोटे से बच्चे को छोड़कर वो हॉस्टल में रह के पढ़ी, और हॉस्टल में रह के पढ़ने के बाद उसे, मैं भी कहती हूँ जब मेरे पास आई थी उसे कुछ नहीं आता था, ग्रामर पे पढ़ती थी तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस ये होते थे कि ये चीज़ क्या है।
आप कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब, लोग यूं ही पास हो जाते हैं, नहीं आता लोगों को कुछ भी। आप बताइए कितने एमए में जो 60-70% होल्डर्स भी हैं उन्हें लिटरेचर का ढंग से चीज़ें आती हैं? नहीं आती। ये एक सत्य है, एक कड़वी सच्चाई है मगर सत्य। उसने माना, वो इतनी इनोसेंट है, उस बेचारी ने मान लिया। उसके ऊपर चारों तरफ से प्रहार शुरू हो गए कि जो है भाई मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हर बात पे ये हो जाता है कि मैडम को जो है ना बहुत जल्दी बात बुरी लग जाती है। भाई बात है आजकल मैंने ना रिएक्शन देना बंद कर दिया है। मेरे ऊपर कमेंट्स आते हैं ना, मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ, मुस्कुराती हूँ जब मेरे हस्बैंड बताते हैं और मैं उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। लेकिन जब बच्चे पे बात आती है ना, आप भी सब जानते हैं, माँ अपने तक बर्दाश्त कर सकती है, जैसे ही बच्चे पे बात आती है ना चीर के रख देती है माँ भी। ठीक है, ये मेरे बच्चे, ये जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उनके लिए स्टैंड लूँगी, मैं उनके लिए जहाँ तक जाऊँगा। वो मेरे बच्चे वही नहीं हैं जो मेरे से पेड बैच पे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे वो भी हैं जो मेरे से यूट्यूब पर आकर मुझे ये बताइए कि क्या इसने, आप खुद देखिए, मेरे लिए ये उतनी ही वैल्यूएबल है ये लड़की जितनी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये उनका पोटेंशियल है, उन्होंने निकाला, उनकी उसमें थी, उसके बाद भी उन्होंने। सोनम चौधरी के ऊपर इतने घटिया कमेंट्स हुए। आप मुझे बताइए कि हम ये वीडियोस डालते हैं सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि अगर भाई किसी को कुछ नहीं आता तो सही गाइडेंस मिलने पे वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, पीजीटी निकाल सकता है जिसे कुछ भी नहीं आता अगर उसे गाइडेंस सही मिले तो। और लोगों ने क्या कहा ये देखिए, ये तो मैं अभी के अच्छे कमेंट्स हैं, ये तो मेरे सारे यूट्यूब के बेहतरीन वाले कमेंट्स हैं। ये वाले तो मैं आपको क्या दिखाऊं, अभी मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। भेजा अरे कहाँ चला गया? लोग, हम जो वीडियोस डालते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, ये वीडियोस डालने का पर्पज़ ये होता है कि जिसे कुछ नहीं आता अगर वो सही गाइडेंस मिलके मेहनत करके और एक सही उसे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला अगर मिल जाता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, पीजीटी निकाल सकता है, जो चाहे वो निकाल सकता है। कि गुरु जो होता है ना भाई, गुरु द्रोणाचार्य भी थे। गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु आपको सही बात दिखाता है। लेकिन यहाँ तो लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब ये समझ लिया कि ABCD भी लिखनी नहीं आती है। और उसने बेचारी ने बड़ी इनोसेंटली ये कहा कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, मैडम के यहाँ पे आकर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। उसने बहुत भोलेपन में ये चीज़ें कह दी। अब क्या है, ये लोगों को मिर्ची लग गई कि यार ये तो बेवकूफ़ थी। आप क्या कर रहे हैं कि आप, उसने अगर अपनी मेहनत के बारे में बताया, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप डिफेमेशन का उस पर आप पे केस चल सकता है। ठीक है, कि आप किसी की साख को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जिस संस्था ने उसे चुना, आप उसकी कार्यप्रणाली पे आप खुल के बोलिए। आपको क्या लगता है कि ये, आप खुल के बोलिए। अगर आप खुल के बोल सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो आपके ऊपर वो संस्था क्यों ना केस करे। और क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी की साख गिराने का प्रयास करेंगे तो आप पे लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता? अरे मैंने अपने ऊपर आने वाले कमेंट्स पे ऑफेंड कर, मैंने एक अच्छा वर्ड और पकड़ लिया, ये आप ऑफेंड बड़ी जल्दी हो जाती हैं। अरे भैया एक बात है, आज मैं अपने यूट्यूब, आप लोग, बहुत बहुत दुख की बात है, आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं। मेरा चैनल वो चैनल है जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चैनल है, जिस चैनल पे कभी झूठ नहीं बोला जाता, फालतू का प्रचार नहीं करा जाता, किसी किताब का प्रमोशन नहीं करा जाता, कुछ नहीं करा जाता, नोट्स नहीं बेचे जाते। जिस चैनल के 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी जो इवन पेड के स्टूडेंट से ज़्यादा ने निकाला है। ठीक है, इतने कमेंट्स आए हैं मेरे पास, अभी तो मैं थोड़े से आपको दिखाऊंगी। उस चैनल का अगर प्रचार हो भी रहा है तो अभी लोगों को इसमें मिर्ची लगती है,
कि भैया क्यों कर रहे हैं। अरे लोग अपना प्रचार वहाँ पे 2 मिनट पढ़ाते हैं, 10 मिनट प्रचार करते हैं, वो नहीं दिखता, वहाँ जाके नहीं बोलेंगे। मैं जो ऐड भी चलता है ना बता देती हूँ, मेरा बैच स्टार्ट हो गया, उसके बाद आगे बढ़ा देती हूँ। और एक चीज़ है, जितने लोग पढ़ते हैं, बुराई तब पनपती है, बुरे लोग तब तक आपके ऊपर हावी रह सकते हैं जब अच्छे लोग उन्हें पलट के जवाब नहीं देते। मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं मुझे ये कहने के लिए कि मैडम आप रिएक्ट मत करा करो, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपके बच्चे को कोई मारे पीटे, आप रिएक्ट नहीं करोगे? आपके बच्चे को अगर कोई जो है वो उसके आपके बच्चे को कोई जो है वो डराए धमकाए, उसके ऊपर जो है उसको ह्यूमिलिएट करे, आप रिएक्ट नहीं करोगे? बच्ची है मेरी सोनम चौधरी, ठीक है। अगर उसके लिए उल्टा सीधा बोला जाएगा तो मुझे दुख होगा और मैं रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए ही नहीं अपने बच्चों के लिए भी खड़ी होती हूँ और सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खड़ी होती हूँ। मुझे बहुत, और आप लोगों से मुझे ये चीज़, ठीक है, अरे आज तो ना मैं सच बता रही हूँ, मेरा इतना ज़्यादा वो टूटा, मैं कहती फिरती थी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, कुछ नहीं है। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश उसका मेरे साथ रीज़न हो रखा है कि आप मेरे चैनल पर आते हैं, आप मेरे चैनल को देखते हैं, लेकिन कभी कोई उल्टा सीधा बोलता है, अरे उसका जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। आप मुझे बताइए, मेरे पास अभी 25 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बना के भेजे। मैंने उन्हें रूपरेखा नहीं बताई, मैंने उन्हें कोई चीज़ नहीं बताई, मेरे स्टूडेंट्स ने अपने आप, ये उनका ग्रेटिट्यूड है जो वो मेरे प्रति दिखा रहे हैं। और लोग क्या कह रहे हैं, ये देखिए, कल जैसे ही सोनम का वीडियो डला, ये मेरे हस्बैंड ने डाला, उसके बाद सोनम के वीडियो पे ये कोई मोनिका चौहान है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इन्होंने जो है ये कहा कि जब तुम्हें कुछ नहीं आता था तो तुमने ये कैसे कर लिया, ये वो कैसे कर लिया। मेरे हस्बैंड ने ही इसको जवाब दिया, मैंने तो ये, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या जवाब दिया क्या नहीं। जब उसको जवाब मिला तो वो एकदम चिढ़ गई। उसने ये कहा कि भाई आप जो है, उन्होंने कहा कि भाई आप हर क्वेश्चन का जवाब मैडम नहीं देती हैं। तो उसने ये कहा, वो मैं देख सकती हूँ कौन ऑफेंड हो रहा है, बाय द वे नाउन एक क्लास में सिखा देते हैं, लिटरेचर 7-8 में पता चल जाता है कि क्या होता है, बाय द वे गॉड ब्लेस यू एंड योर स्टूडेंट। ये देखिए, ये कमेंट जो है ये हमारे पर आ रहे हैं, क्योंकि उस पर ये कह दिया कि सोनम चौधरी तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हारा हो कैसे गया, और गॉड ब्लेस यू एंड योर स्टूडेंट्स, कि कौन ऑफेंड हो रहा है। देखिए, ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, पब्लिकली मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप लोग फिर भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप मुझे सलाह देंगे, अरे मैडम अवॉइड करिए ऐसे लोगों को। और ये देखिए, एक और होशियार हैं, अब इनको जो है मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया, आपको किस बात की प्रॉब्लम है। मैं तो बोलती भी, अब अगर ये मेरे पर आता तो मैं कुछ बोलती भी नहीं। ये देखिए, एक और है श्वेता द्विवेदी, इनको भी मेरे हस्बैंड ने ही जवाब दिया। इन्होंने कहा अपनी स्ट्रेटजी बुक स्किल्स बताने के बजाय इंस्टीट्यूशन का प्रचार हो रहा है, अपने बारे में कुछ बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, ना कि मैडम का प्रचार। अरे भाई, जब उसे मैडम ने ही सिखाया, जब वाकई में उसको मैडम ने ही सही दिशा दिखाई, और मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा चैनल, अगर मेरा बच्चा मेरे बारे में प्रचार कर रहा है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों लग रही है? मैं क्या आपको जबरदस्ती ये कह रही हूं आइए पढ़िए। अरे ये देखिए, आपको ये तो चीजें हैं, आप ये देखिए कि यहां पर आप ये देखिए, ये सारे जो हैं वो ये YouTube के स्टूडेंट्स हैं मेरे। थैंक यू वेरी मच मैम, आई एम सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ यू। अश्मिता आनंद, थैंक यू मैम, यू गेव द इन्फॉर्मेशन, आई गॉट सेलेक्टेड। ये जो है अनुग्रिमाशी, ये देखिए, ठीक है, ये मैम थैंक यू, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर चैनल एंड इट हेल्प मी क्लियर TGT, आई फॉलोड यू जस्ट फॉर 1 मंथ। इन्हें मैंने कहा है, ये मेरे पास आके पढ़ रहे हैं। ये देखिए, एक सबसे अच्छा, यू प्लेड अ ग्रेट रोल विंसी भट्ट, थैंक यू सो मच दिल से मैम, ठीक है। ये देखिए, पवन निमेश, आई गॉट सिलेक्शन बाय योर ग्रेस इन TGT इंग्लिश, थैंक यू फॉर इट मैडम जी, ठीक है। और ये इतना बेहतरीन कमेंट है हिमांशु सेन ने दिया है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपके उस 40 दिन की क्लास की स्ट्रेटेजी जो भले ही 35-36 दिन चली हो, मैंने एक भी मिस नहीं की थी। उस वक्त आप पे क्रिटिकल कमेंट्स भी हुआ करते थे, उन सभी कमेंट्स का बेबाकी से जवाब देते हुए आपने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा। जो कुछ भी उस क्लास से और आपसे मैंने सीखा, मैं बता नहीं सकता वो मेरे लिए कितना बहुमूल्य साबित हुआ, और इस बारे में आपको ना बताऊं तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब आप बताइए, इन्हें मैंने कहा, मुझे तो इनका रियल नेम तक नहीं पता, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये कौन है, ये कमेंट कर रहे हैं। आप ये कमेंट्स बताने के लिए होते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट बिलो एवरेज था और सही गाइडेंस मिलने पर उसने एक सिलेक्शन अपना सीट ले ली,
हर जगह भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसने अपनी मेहनत से, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भ्रष्टाचार को अफोर्ड कर सके। सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो आप मुझे बताइए कैसे आप किसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या मैं दूसरे चैनल्स पे जाके, मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी फेक आईडी से दूसरे चैनल्स पे जाके इंग्लिश सूत्रा का प्रचार कर रहा है, इंग्लिश सूत्रा के बारे में कुछ भी कह रहा है? नहीं ना। तो काहे को जो है आप लोगों को मिर्ची लग रही है? अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो क्या आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आ रहे हैं? मैं उन जैसे लोगों को, देखिए ये आते हैं, ये खूबसूरत कमेंट्स हैं, ये करते हैं, और आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये हम, भाई ये ना उनका ग्रेटिट्यूड होता है। अगर किसी टीचर, आप मुझे बताइए कल को आप टीचर बनेंगे, अगर बन गए तो, जो लोग इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को मेहनत से पढ़ाया और कल को वो आपको माने भी ना कुछ, आपके मम्मी पापा भी हैं ना, अगर वो कुछ करते हैं तो बदले में ग्रेटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते हैं। और आप हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें तो जो है ना अपने बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ, बुराई इसलिए जीतती है, बुरे लोग इसीलिए हावी होते हैं, बुरे कमेंट्स इसलिए हावी होते हैं क्योंकि उसे जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई में चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो इस तरीके के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे तहे दिल से मेरा आभार मानते हैं और प्यार करते हैं, वो इसका जवाब नहीं देते, वो इसका जवाब नहीं देते। मैंने तो 3 दिन से लगातार इस चीज़ में लगी हुई हूँ कि भाई मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए नोट्स तैयार करने हैं कि इस बार टीजीटी पीजीटी का एक बिल्कुल, जो लोग पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे इतनी बेहतरीन जो है स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ कि उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन आप मुझे बताइए, इस तरीके की मेरी अगर मैं चलाऊँगी, कल को फिर इस तरीके के बदतमीज लोग घुस आएंगे और जो मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन पर कमेंट मारें। आज भी मेरे 4 स्टूडेंट्स ने वीडियो के लिए कहा है मैम हम बनाकर भेजेंगे। आप मुझे बताइए, किसी की बेटी पे, किसी की बहन पे इस तरीके के घटिया कमेंट्स करना, आप बताइए कहाँ तक, किस हद तक ठीक है? वो बच्चे केवल और केवल वीडियो इसलिए बनाते हैं जिससे दूसरों को एक मोटिवेशन मिले कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आप ये सब जानते हैं कि डॉक्टर स्वाति शर्मा को चुनना कोई आपका अंतिम निर्णय नहीं है। आपको जो बेहतर लगेगा आप उसे ही चुनेंगे, आपको जो बेहतरीन लगेगा उसे चुनेंगे। दूसरी एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ लोग 1300-1400 रैंक लेके जाओ यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो इतरा रहे हैं। ये आपको भी पता होगा, डॉक्टर स्वाति शर्मा ने भी टीजीटी और पीजीटी दोनों में रैंक निकाली है, लेकिन गाने की वो नहीं करी कि गा के घूमते फिर रहे हैं हमारा, हम टॉप रैंकर्स में, हम टॉप रैंकर्स में। क्यों? क्योंकि वो मेरी हैबिट नहीं है। लेकिन अगर मेरे बच्चे को आप लोग जो है ना वो करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मुझे दुख होता है और मैं उसके लिए बिल्कुल बोलूँगी। अभी मेरे और भी हैं ऐसी, इतनी रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो बनाते हुए झिझकते हैं। अब वो वीडियो बना के आपके लिए डालें कि हम इतने रूढ़िवादी परिवार से, इतनी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग होने के बावजूद एक सही गाइडेंस की वजह से मैडम से पढ़ने के बाद हम लोग सेलेक्ट हुए। आप तो उनकी भी बखिया उधेड़ देना, उधेड़ देना उनकी बखिया कि अरे रूरल बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है, अच्छी किताबों से पढ़ना। अरे अच्छी किताबें में से जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है समझाएगा तो वो टीचर ना। और मैं तो आपसे कहती हूँ, जिससे आप पढ़ रहे हो, आपको वो अच्छे लगते हैं तो उन पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे स्टूडेंट्स मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं और मैं उनके लिए स्टैंड लेती थी, लेती हूँ और लेती रहूँगी। ये बच्ची बहुत मासूम है। इस बच्ची ने जो है ना अपने बारे में आके बता दिया तो लोग उसके पीछे पड़ गए। प्रतिमा का भी डाला है मैंने, प्रतिमा सिंह जो हैं जिनकी 32 रैंक है पीजीटी में, लेकिन उनको लोग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक बहुत एक वो थॉरो इंग्लिश में बोल रही है, थॉरो वो है, तो वो उनको जो है वो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो है सोनम, क्योंकि उसने मासूमियत में चीज़ें बोल दी। आप देखिए, मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ, सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, विश्वास कीजिए उससे जिससे पढ़ रहे हैं। मेरा चैनल है, प्रचार करना ना करना मेरी वो है, बुक्स बताना ना बताना मेरी मर्जी है, कोई भी चीज़। लेकिन मेरा भी मन तभी करेगा स्टूडेंट के लिए करने के लिए जब आप लोग भी मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरे बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे। आप मुझे बताइए ये वीडियोस क्यों डाले जाते हैं? हमको क्या फ़ायदा है इन वीडियोस को डालने का? ये वीडियोस केवल और केवल इसलिए डाले, अरे जिनको मेरे एडमिशन लेना है ना, वो ये वीडियो डले या ना लगे तो भी लेंगे, और जिनको नहीं लेना है ना, वो चाहे कितना भी अच्छा है। सेकंड टॉपर शिखा आनंद, अर्जुन आनंद के नाम से शिखा आनंद है, उसने मुझे पूरा फुल क्रेडिट अपना मुझे दिया यूट्यूब से पढ़कर। तो क्या उसको मैंने कहा था? और लगातार शिखा आनंद जो है मुझे क्रेडिट देती जा रही है। तो आप तो इस पर भी कहते हो मैडम का प्रचार कर रही है। बताओ यार, ये उनका ग्रेटिट्यूड है कि वो मेरे लिए कर रहे हैं। जिनके खुद के टीचर सेलेक्ट हुए वो उस पे गा रहे हैं, जो दूसरे के सिलेक्शन पे कर रहे हैं वो गा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? और ये उन लोगों की वजह से है जो हमारे लिए स्टैंड ही नहीं लेते। हमारे यहाँ पर आते हैं, ढंग की चीज़ पाते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता है क्योंकि अच्छा नहीं बोलना चाहते। ये वो लोग हैं जो खड़े होते हैं और हमारे लिए वो बोलते हैं। अब वो है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैम, कोई बोल रहा है बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद को देखिएगा, मैं बीइंग अ मदर, मुझे कोई बोलेगा तो एक बार को फिर भी बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे बच्चे को कोई बोलेगा तो मैं रिएक्ट करूँगी और करती रहूँगी। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हद तक चली जाती हूँ, किसी भी हद तक। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखती। इसीलिए अगर मेरे एक मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए कि हाँ लगता है कि यार हाँ हम भी कर सकते हैं और हम करेंगे, उसकी जगह उसकी बखिया उधेड़ दो। इतना ज़्यादा वो लगता है कि, और आप लोग इसका रीज़न है, आप भी अच्छा वो नहीं करते भाई, लिखिए उस व्यक्ति को भी वो करिए कि हाँ जैसे आपने करा ऐसे हम भी करें। क्यों इतनी नकारात्मकता है भाई, क्यों इतनी नकारात्मकता है? और इस नकारात्मकता को रखेंगे तो आगे भी वो नकारात्मकता ही आपके आगे आएगी और कुछ नहीं आएगा। बस आज इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। शाम को, और अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरा चैनल कुछ हेल्पफुल है, मेरे चैनल से आपको कुछ हेल्प मिलती है, और आप अगर मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए स्टैंड लेंगे, तो ही मैं अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो मैं अपनी सीरीज़ कंटिन्यू नहीं रखूँगी। भाई देखो, साधारण इंसान हूँ, नेकी कर और जूते खा वाली पॉलिसी मेरी नहीं है। अगर आप मेरे लिए स्टैंड, आप मेरे बच्चे के लिए स्टैंड लेंगे, आप मेरी उसके चीज़ को करेंगे, तो ही मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगी, और नहीं तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बतेरी चीज़ है और बतेरा लोग हैं, वहाँ पर जाइए, सब कुछ है। 2-4 दिन लोग फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी पेड क्लास में एडमिशन लेने को बोलते हैं। पेड क्लास का भी ये हाल है, 2-4 दिन लाइव ले लेते हैं, 5वें दिन से वीडियो शुरू हो जाते हैं। आपको वो चीज़ पसंद है तो आप वो करिए, बाकी मैं तो नहीं कर सकती वो चीज़। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।